हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज की नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ मैं आज के आपकी तरफ से कोड स्मैश की तरफ से लाया हूँ एक नई सीरीज़ पाइथन बिगनर्स कोर्स। तो ये कंप्लीट सीरीज़ डेडिकेटेड होगी उन लोग के लिए जो सीखना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और हम स्टार्ट करेंगे और मैं इस सीरीज़ में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि पाइथन एक्सपर्ट कैसे बने। और इस बिगनर कोर्स को कोई भी कर सकता है जो नया हो पाइथन में, और या पाइथन में करियर स्टार्ट करना चाहता हो, कोई प्रोग्रामिंग सीखा हो या ना सीखा हो, या अपना प्रोग्रामिंग कैरियर स्टार्ट करना चाहता हो। अगर आप इनमें से कोई भी हो तो ये सीरीज़ कम्प्लीटली आपके लिए है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम कि इस कंप्लीट सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, और मैं चाहूँगा कि आप भी यूज़ करो, जिनसे आप कोडिंग को बहुत ही इफ़िशियंट बना सकते हो और कोडिंग स्टाइल को भी अच्छी कर सकते हो, ताकि कोई भी आपका कोड, आपका कलीग, आपका फ्रेंड, कोई भी उसे ईजिली रीड करके उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे समझ सकता है। सो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए और प्रोग्रामिंग के बेसिस को ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कम्प्लीटली सीखेंगे कि इस कंप्लीट वीडियो में और इस सीरीज़ में क्या सीखेंगे। उसके बाद हम पाइथन के बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और और हम देखेंगे इस कंप्लीट कोर्स को कैसे हम आगे मॉडिफाई करते हैं। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट दैट। सो सबसे पहले हम इस कोर्स में क्या क्या कंप्लीट करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। सबसे पहले हम इस कंप्लीट कोर्स में आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे। पहला सेक्शन होगा पाइथन बेसिक्स का, जहाँ हम सीखेंगे कि पाइथन क्या होती है। नॉट मोर देन थ्योरी, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में, और हम यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सारे, ऑलमोस्ट सारे जितने पॉसिबल ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रोवाइड कर सकूँ। सो यही हमारा मेरा एंड गोल रहेगा। सो पाइथन बेसिक्स में हम सीखेंगे कैसे हम नॉर्मली पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिक्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, कंडीशन एंड लूप्स हम सेकंड सेक्शन सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम कंडीशन बनाते हैं, कैसे हम लूप बनाएंगे और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे लूप में हम ढेर सारे पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे मेरे पास मेरी एक ट्रिक है जो मैं चाहूँगा कि आप यूज़ करो। अगर आपको लगता है अच्छी लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग को ट्रिक टफ लगती है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप अपनी भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी ट्रिक हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आप कंडीशनल लूप में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम आएंगे डेटा स्ट्रक्चर पे, जो हमारा थर्ड सेक्शन है। डेटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली फोकस करेंगे सारे अपने डेटा स्ट्रक्चर पे, जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी और सेट के बारे में। तो ये 5 डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इनको कुछ लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुछ लोग इसे डेटा टाइप्स के साथ भी पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ बुक्स आप देखोगे जिसमें आपको इनको अलग डेटा स्ट्रक्चर ना बोल के उनको डेटा टाइप्स के साथ में ही पढ़ाया गया है। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, मेरा अपना तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और फिर हम चौथे सेक्शन पढ़ेंगे मॉडल प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे फंक्शन बना सकते हैं और कैसे हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, उस लाइब्रेरी को हम डाउनलोड करके खुद की लाइब्रेरी भी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइब्रेरीज को यूज़ करना दूसरे की बनी हुई, और अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल एज वेल एज अनऑफिशियल। सो दोनों तरह की लाइब्रेरीज आती हैं, मैं दोनों तरह की लाइब्रेरी आपको बताऊंगा कैसे हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और यूज़ करेंगे। सो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस कंप्लीट इसमें कि हम आइडियली को इस्तेमाल करें, जो हमें पाइथन की तरफ से मिलता है। हमारा बेनिफिट ये है कि हम आइडियली से के थ्रू हम सारे के सारे फंक्शंस को ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे हम सारे के सारे फंक्शंस को ओपन करके पढ़ सकें। और अपने लास्ट टॉपिक में, जिसमें हम एडवांस टॉपिक्स हैं, जो हमारे कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, हम सारे एडवांस टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे, कुछ एडवांस टॉपिक जैसे कि फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कवर करेंगे। तो इसके बाद आप एक बेसिक प्रोग्राम बनाने के एबल हो जाओगे। और इसके जस्ट बाद, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि गेम बनाना पाइथन के थ्रू, या फिर वेब पेज को स्क्रैप करना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इसके अलावा साथ साथ ये भी मैं ध्यान कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रोजेक्ट्स के तौर पे कोर्सेज को दे सकूँ, ताकि आप वहाँ से प्रोजेक्ट्स बना सको और उसे आप सीवी में मेंशन कर सको। सो ये हमारा कंप्लीट रहेगा। लाइक ये कुछ ग्लिम्स था, जो जो टॉपिक्स रहेंगे जो हम कवर करेंगे कंप्लीट सिनेरियो में। अब बात करते हैं पाइथन के बारे में। सो पाइथन का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से।
So what is Python? So Python is open source highly level language which is scripting as well as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कंप्लीट लाइन को मैं कुछ पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहली पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओपन सोर्स, सेकंड पॉइंट इज हाई लेवल और थर्ड पॉइंट इज स्क्रिप्टिंग स्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन। पहली चीज़ तो ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ? ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि इसका सोर्स कोड यानी कि जो कंप्लीट कोड होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज होती है वो हमारी ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रिंट एफ या स्कैनफ के पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बेसिक कोर फंक्शन होते हैं उसके पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। और इसीलिए ओपन सोर्स नहीं बोलते हैं उसे, क्योंकि उसमें हम अपना लाइब्रेरी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। हम यूज़ कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि लाइक आप अपने लिए लाइब्रेरी बनाओ फिर आप उसको पब्लिकली अनाउंस करके सबको भेज सको। सो पाइथन में ये चीज़ अच्छी है। ओपन सोर्स होने का फ़ायदा ये है कि हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके कोड में। कोई भी अपनी लाइब्रेरी बना सकता है और उसे पब्लिश कर सकता है ऑफिशियली और अनऑफिशियली। और यहाँ इसीलिए ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं। आपको कई बार पाइथन में मिलेगा कि कई लोग डिफरेंट डिफरेंट कोड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, कई बार लोग अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाते हैं। यहाँ तक कि कई बार सिंगल टास्क के लिए आपकी 2 से ज़्यादा लाइब्रेरी भी होती हैं। सो ये सब फ़ायदे हैं ओपन सोर्स होने का। इसीलिए कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। आपको बस गूगल पर सर्च करना है और मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। फिर बात करते हैं हाई लेवल के बारे में। तो एज वेल आप सबको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, क्योंकि हम बाइनरी लैंग्वेज और हाई लेवल की बात करते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज के बारे में। इसका मतलब हुआ कि बाइनरी मतलब आप 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर काम करता है, या फिर असेंबली के बारे में जो अगेन थोड़ी सी हार्ड होती है अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्मल लोगों के लिए, और प्रोग्रामर्स को राइट करने में भी बहुत ही दिक्कत होती है। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या आपको ऑफर करती है कि आप एक अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो प्रोग्रामिंग को, अपने कोड्स लिख सकते हो, अपने कोड्स को कमांड के थ्रू कंप्यूटर को दे सकते हो और वो उसे ब्रेक डाउन करके बाइनरी लैंग्वेज में सीख लेता है। सो हाई लेवल का फ़ायदा ये है कि इसको कोई भी इजीली समझ सकता है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट जिस पे एक डिबेट होती है कि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि लैंग्वेजेस के टाइप्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अगर हम चाहें तो जनरल वे में इसके लैंग्वेजेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 सेक्शन में: प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और हमारी मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो रिप्रेजेंटेशन के या फिर स्टोर करने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल HTML एंड XML, अगर आप इनको ध्यान दो तो इनके लास्ट में मार्कअप लैंग्वेज लिखा होता है इनके फुल फॉर्म में। ठीक है, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो HTML या XML का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से होता है, रिप्रेजेंटेशन वे में भी होता है और आपका लाइक स्टोर करने में भी होता है, बट इसमें कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं किया। तो अब बात करते हैं वो लैंग्वेजेस के बारे में जो लॉजिक परफॉर्म करती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो दोनों में अंतर क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब विदाउट यूजिंग एनी अनदर लैंग्वेजेस आप इनको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे कि आपकी सी, जावा, C++, सी शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। इन्हें बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इनसे हम बना सकते हैं। इसके बाद आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कभी कभी किसी और पे भी डिपेंडेंट होती है या किसी और के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और डिफरेंस बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेट करने का मतलब जैसे कि आपकी लैंग्वेज हुई जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट को अगर हमें आपको रन कराना है तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं HTML के साथ में। इसके अलावा सर्वर साइड लैंग्वेज जितनी होती है वो सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। बेसिकली होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत सा लंबा अच्छा खासा कोड होता है। एक बार प्रोग्राम के अंदर एंटर करता है और वो कंप्लीट प्रोग्राम रन करता जाता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहीं पे अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंटेशन भी उसी में अवेलेबल होता है और कैसे मतलब सारे लॉजिक उसी में इनेबल होते हैं। तो सारा एक ही लैंग्वेज में बिल्ड होता है। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन कोई और लैंग्वेज कर रही होती है, स्क्रिप्ट हम छोटे छोटे लिखते हैं ताकि एक शॉर्ट टर्म का काम हम कर सकें। सो स्क्रिप्ट या स्निपेट्स बोल सकते हो, इजीली बहुत ही छोटे होते हैं मुकाबले प्रोग्रामिंग के। प्रोग्रामिंग एक से ज़्यादा पेजेस में जाती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सो हो सकता है आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हो, सो उसके लिए आपको ढेर सारे लाइब्रेरीज की ज़रूरत होगी और लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करते हुए हम एक कंप्लीट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि सबसे अलग होगा एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। चाहे वो सी शार्प हो सकती है, चाहे वो जावा हो सकती है, चाहे वो
कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, C++, एनीवन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी डिफर करती है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी लैंग्वेजेस जैसे कि PHP हो गई, अपनी जावा स्क्रिप्ट हो गई, या जावा सर्वर पेजेस हो गए, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। पाइथन दोनों के फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। मतलब पाइथन से आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जो हम GUI में बना भी सकते हैं, और एक इसको आप इंटीग्रेट करके आप वेबसाइट में एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, जो कि तुरंत तुरंत के कोई छोटे मोटे काम करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है हैव यू केक एंड ईट इट। इसका मतलब ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें लाइब्रेरी में ऑलरेडी इनबिल्ड होती हैं, तो आपको बस कॉल करना होता है फंक्शंस को, और आपको यूज़ करना होता है। सो इसीलिए इसकी इसकी प्रोडक्टिविटी और रीडेबिलिटी को बहुत अच्छी होती है। इसीलिए पाइथन बहुत ही अच्छी रीडेबल और राइटेबल मानी जाती है, ये इसके एडवांटेज में आती है। इसके अलावा जो थर्ड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि VHLS, विच मीन्स वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस विल गेन ऑन सिस्टम लैंग्वेजेस। सो या कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं बिकॉज ईजी टू यूज़ होती है। इसके अलावा जो पाइथन होती है, एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है, पाइथन को हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ उसके जो हमारे लाइक टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे भी हम पाइथन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा आपका फोर्थ पॉइंट है लाइव इज बेटर विदाउट ब्रैकेट्स, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं होते, कोई ब्रैकेट्स नहीं होते। सो इस आपको कोई भी सेमीकोलन का ध्यान नहीं होता, प्लस फुल्ली डायनेमिक होती है, तो आप कहीं भी कोई भी वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से फंक्शन बना सकते हो, यहाँ तक कि कहीं भी आप इंपोर्ट कर सकते हो कोई भी लाइब्रेरी। सो कम्प्लीटली डायनेमिक है, इसका मतलब है आपकी लैंग्वेज बहुत ही ऑसम है, और आपको बहुत हाई एंड रीडेबिलिटी कोड मिलता है। सो इसलिए हमारे पाइथन के इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद बात करते हैं वाई पाइथन। सो सबसे पहला रीज़न मेरे सामने है कि आपके सामने दो कोड्स का कंपैरिजन है, पाइथन वर्सेस सी कोड। इसके अलावा भी पाइथन के बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन पाइथन कोड और सी कोड में। सो सेम लाइन का कोड डायमंड मैंने बनाया हुआ है। डायमंड का कोड आपको सिंगल लाइन में दिख रहा है पाइथन में, और आपका मल्टीपल लाइन में यानी कि ढेर सारी लैंग्वेजेस लाइन्स में है सी कोड में। सी कोड ऑब्वियसली ज़्यादा होता है क्योंकि सी को मदर लैंग्वेज है। इसके अलावा पाइथन में अच्छी चीज़ क्या है कि आप सिंगल लाइन में जो आपको कोड दिख रहा है, हो सकता है आपको एक कॉम्प्लेक्स लगे कि यह कैसे मैंने किया, बट जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे किया गया। तो लाइन ऑफ कोड बहुत कम होते हैं, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है, और थोड़ा सा आपको सिंटेक्स में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे मैंने इसे एक सिंगल लाइन में लिखा। सो हम बड़े बड़े एप्लीकेशंस भी सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, और हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कोड को कम करने की, जिससे हमारा स्मार्ट कोडिंग होती है, ना कि हार्ड कोडिंग होती है। ठीक है, सो ये कंपेरिजन था। इसके अलावा बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और वीक पॉइंट्स की। डिसएडवांटेज मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इसको नाम दूंगा वीक पॉइंट्स, क्योंकि वीक है थोड़ा सा। सो एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली ओपन सोर्स होने का, यानी कि ओपन सोर्स होने का फायदा क्या होता है, रिच इन लाइब्रेरी होती है। इसके अलावा इजी टू रीड राइट इवन फॉर बिगनर। सो सबसे इजी लैंग्वेज होती है, अगर आप अपना प्रोग्रामिंग कैरियर कोडिंग में आप इंटरेस्टेड रखते हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए पाइथन बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज मानी जाएगी, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन फीचर है, मतलब अगेन मैंने बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, सो किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप पाइथन को किसी और अनदर लैंग्वेज के साथ भी स्क्रिप्ट कर सकते हो, चाहे वो सी हो, जावा हो, PHP हो, और ढेर सारी लैंग्वेजेस में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, और प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ही लाइक इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि तो कोडिंग आसान होती है। दूसरी चीज़ सारी चीज़ें ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, आपको सिर्फ लाइब्रेरी से इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। सो इवन मशीन लर्निंग और AI के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ही कम लाइन में कोड में जाते हैं, मुश्किल से 4 से 5, 5 से 10 लाइन से कोड ऊपर जाता नहीं आपके बहुत बड़े फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के लिए भी। सो सारी चीज़ें इनबिल्ट मिलती हैं, आपको बस यूज़ करना है और आपका काम हो जाता है। सो जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो ये चीज़ हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब आप सीखने लगोगे तो आपको और बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे, क्योंकि यही तो पाइथन की खासियत है। ओके, फिर बात करते हैं कुछ वीक पॉइंट्स। वीक, पहली चीज़ पाइथन वीक है मोबाइल कंप्यूटिंग में। इसका मतलब ये है कि
वो इतना अच्छा यूआई यूएक्स इंटरफेस यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं दे पाते हैं पाइथन के थ्रू। अगर आप पाइथन के थ्रू ऐप बनाने की सोच रहे हो तो आप बना सकते हो, नो डाउट। आप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, बट आपको बस यूआई यूएक्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा बाकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू मिलता है या रिएक्ट वगैरह नेटिव वगैरह के थ्रू मिलता है। सो आपको यूआई यूएक्स उतना अच्छा नहीं मिल सकता, बट अगेन आप कर सकते हो। इसके अलावा आप अगेन मैंने बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ क्या क्या कर सकते हो, तो इसके एप्लीकेशन बहुत वास्ट हैं। आप इससे जब आप हैकिंग, अगर आप हैकिंग पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए पाइथन बेस्ट मानी जाएगी। अगर आप लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपके लिए पाइथन बेस्ट मानी जाएगी। अगर आप जाना चाहते हो डेटा साइंस यानी कि एआई वगैरह में तो आपके लिए पाइथन बेस्ट मानी जाएगी। और इन सब में ही हमारा मेन सोर्स होता है। इसके अलावा अगर आप लाइक शेल प्रोग्रामिंग यानी कि सीएमडी वगैरह पे काम करना चाहते हो तो भी आप पाइथन चूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी सारे बॉट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ईजी हो जाता है। इवन अगर आप आईओटी सीखना चाहते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो और इससे कि आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको बस लेना है रास्पबेरी पाई और हमारे में एक कॉन्सेप्ट होता है, पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है वेब स्क्रैपिंग का। सो आप उसको इस्तेमाल करो और रास्पबेरी पाई को इस्तेमाल करो, आपका काम हो गया, आईओटी हो गया। ठीक है। सो इसके बाद कुछ नया पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स है। हमारा सेकंड वीक पॉइंट है गेट स्लो इन रन टाइम स्पीड। सो हाँ, पाइथन स्लो है रन टाइम स्पीड के मामले में, क्योंकि सी प्लस प्लस से थोड़ा सा पीछे है, यानी कि लाइक सेकेंड नंबर पे है। इसलिए हम इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक पॉइंट, क्योंकि सी प्लस प्लस से कभी कभी इक्वल और कभी कभी रन टाइम में पीछे है। 90% सिक्योरिटी है विच इज़ सेकेंड अगेन इन केस ऑफ सिक्योरिटी। जावा 95% सिक्योरिटी देता है, जबकि पाइथन 90% सिक्योरिटी देता है। इसलिए जावा आज के टाइम में सारे ट्रांजेक्शनल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। सो अगेन अगर आपको मतलब वीक पॉइंट्स की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो बिगिनर्स के लिए हिसाब से एडवांटेज बहुत अच्छे हैं। और यहाँ आपको मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा वो है बेसिक्स। सो इसलिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना बहुत ही ईजी रहेगा। अगेन बात करते हैं कुछ कोर्स कंटेंट की जो हम हैंडल करेंगे। अगेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम पाइथन बेसिक्स सीखेंगे, जिसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट, और सबसे बड़ी चीज़ हम सीखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, कंडीशन लूप्स सीखेंगे, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिस्ट वगैरह की बात कर चुका हूँ, लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल वगैरह की बात कर चुका हूँ। मॉडल प्रोग्रामिंग में मॉडल प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि फंक्शंस और लाइब्रेरीज पे काम करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम फोकस करेंगे कि कैसे क्या क्या एक्सेप्शन हम कैसे कैसे हैंडल करते हैं। सो शुरुआत से हम ध्यान रखेंगे, सारे के सारे एरर पढ़ते चलेंगे। आपको याद होना चाहिए, लाइक जब आप कोडिंग करते हो एरर आती है, आप उसको याद कर लो, ये एरर क्यों आ रही है, कब आ रही है। सो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि एरर्स की कैसे हम उनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा है फाइल हैंडलिंग, जो हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइल को हैंडल कर सकते हैं। और हो सकता है मैं इस कंप्लीट कोर्स के बाद कुछ वीडियोस आपको दूं, जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि कैसे एक छोटा मोटा वीडियो भी आप इजीली छोटा मोटा ऐप प्रोजेक्ट बना सकते हो पाइथन के थ्रू। ओके। सो कुछ डेमोस मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग, जो कि पाइथन में बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस डिटेक्शन की। फेस डिटेक्शन ओपन सीवी से आप बना सकते हो, ये भी हमारा एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। सो फेस डिटेक्शन मैं आपको कम्प्लीटली नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड दिखा सकता हूँ। इमेज प्रोसेसिंग जिसमें इसका इस्तेमाल की जाती है। सो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल फ्लो, शायद अच्छे से काम करे। सो लेट्स ट्राई, रन करते हैं पाइथन को, पाइथन ऑप्टिकल फ्लो, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ एज डिटेक्शन। सो एज डिटेक्शन बेसिकली क्या करता है, एजेस को डिटेक्ट करता है। जितनी भी आपकी एजेस होंगी उसको डिटेक्ट करेगा। होपफुली ये अच्छा रहेगा। तो ये हमारा एज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है और ये हमारी सारी एजेस को बताता है, कितनी एजेस से फाइंड आउट कर सकता है। तो कहीं कहीं ब्लैंक स्पॉट है, जैसे मेरे पीछे ब्लैंक स्पॉट है, मेरे पीछे खिड़कियाँ वगैरह है, या फिर मैं फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन है, ये मेरे फ़ोन के सारे एजेस को कवर कर सकता है। सो ईजिली इस तरह के हम सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये एज डिटेक्शन है, इसके अलावा हम फेस रिकग्निशन के भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो हम ढेर सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इससे। और इसके बाद मैं आपको कार रेसिंग गेम दिखाता हूँ, जो कि अमेजिंग है। ठीक है, ये भी हमारा एक डेमो है। और गेमिंग, पाइथन से बहुत अच्छे अच्छे गेम बना सकते हो, बट सबसे छोटा और बेसिक गेम की बात करेंगे
जो कार रेसिंग एक तरह से कह सकते हैं, कार रेसिंग नहीं बोलेंगे, कार चेज बोलेंगे, जो हम बचपन में खेलते थे। सो पाइथन इमेज या फिर ऑब्स्टैकल डिटेक्शन या फिर कई सारे इस तरह के आप बना सकते हो। तो ये हमारा है पाइथन का ये कार रेसिंग गेम है। इसमें आप कम्प्लीटली खेल सकते हो, आपका लेवल दिखाई दे रहा है, आपका स्कोर चल रहा है, यहाँ तक कि अगर आप किसी कार से टकराते हो तो ये आपका गेम ओवर हो जाता है, इसका मतलब आपका क्रैश हो गया। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या क्या बना सकते हो, चैटबॉट्स बना सकते हो, लेकिन चैटबॉट्स बनाते वक्त या जारविस टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसा आपने आयनमैन में देखा था। इजीली बना सकते हो, बट मैं कहूँगा कि अभी उसके पीछे मत जाइए, सबसे पहले बेसिक सीखिए, क्योंकि चैटबॉट्स, चैट सर्वर्स या चैटबॉट्स की या जारविस जैसा सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बट बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपको पता हो कि कैसे आप उसको और अच्छा कर सकते हो। ठीक है। फिर चैट सर्वर की बात करेंगे। चैट सर्वर में बेसिकली क्या होता है कि कैसे हम चैट एप्लीकेशंस लाइक करते हैं काम चैट सर्वर्स में, मतलब एक चैटिंग एप्लीकेशन कैसे काम करता है वो मैं इसमें आपको दिखा सकता था, बट अभी नहीं। ये मैं करवाऊंगा प्रोजेक्ट्स में, तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, सो कम्प्लीटली वो भी आपको मिल जाएंगे। वेब स्क्रैपिंग, अगेन हम कैसे किसी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। सो ये कुछ डेमोज और कुछ प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यही हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था, और थैंक्स एंड लेट्स सी यू इन कोर्स। थैंक यू।